हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मौसमियाँ हैं, देखिए मम्मी ने काट के छील के रख दी थी कि बच्चों का टाइम ख़राब नहीं होगा। ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, बट विहान का क्या है ना, हल्का फुल्का खाना खा लेगा, बट ये भारी भरकम रोटी सब्ज़ी तो जैसे खानी ही नहीं है, चावल खा लेता है। तो मैंने इतने प्यार से विहान के लिए पराठे के साथ भिंडी की सब्ज़ी ये देखिए इस तरीके से परोस कर लेकर गई थी बाबू के लिए, बट बाबू ने बिल्कुल भी नहीं खाई। और आप ये मत सोचिएगा कि मोबाइल फ़ोन पहले से दे रखा था, अभी पकड़ाया था जस्ट जब रोटी लेकर आई थी कि बाबू खाना खाते खाते फ़ोन चला लेगा। और ये देखिए फटाफट मैं, क्योंकि विहान ने खाना तो खाया नहीं, तो मैं विहान को जूस बना के पिला देती हूँ। वैसे मैंने बाबू को एक मुट्ठी काजू खिलाए थे, और अच्छी बात यह है कि बाबू के लिए मेरे को अच्छा लगा कि मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी और वो बाबू को जच गए, बाबू पसंद कर रहा है खाने में। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं जूस निकाल देती हूँ। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ सुबह। ये वीडियो तो मेरा कल का था, कल 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 दोपहर का था, लेकिन आज नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस टाइम आज मैं 9 बजे तो सोकर उठी हूँ आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि एक्चुअली आज क्या था ना कि मेरी क्लास नहीं थी सुबह वाली, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी नींद अच्छे से पूरी कर लेते हैं। तो फटाफट ये देखिए हमारा जूस हो गया है बन के एकदम बढ़िया रेडी। तो विहान को पिलाते हैं। और आधा कांच का गिलास विहान ने जूस पिया था मौसम्मी का, बाकी आधा गिलास मैंने पिया था। मैं पूरा एक गिलास जूस अब नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अपने खाने पीने पे भी जीभ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो बाबू के साथ तो देखो मुझे बहुत लगना पड़ता है, विहान के साथ थोड़ा थोड़ा करके खाता है। और स्वाद अगर जो कोई चीज़ अच्छी लगी टेस्ट में तो थोड़ी बहुत खा लेगा, अदरवाइज़ नहीं खाता है। तो चलो इसको विहान को मैं अपनी गोदी में बैठा के फिर अच्छे से खाना खिला देती हूँ। और देखिए मैंने टिफ़िन सर्विस बांध ली है। आप सबको मैं बात बता देती हूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ कॉलोनी में, लोकेलिटी में टिफ़िन जैसे जो लड़के हैं या जो भी हैं जो जिनको टिफ़िन चाहिए होता है, देखो टिफ़िन मैंने ख़रीदा है, ये 60 रुपये का टिफ़िन है। हम अगर आप कभी कभी टिफ़िन ख़रीद लेते हो, जैसे भैया आते हैं बाइक पे देने, तो ये देंगे 70 रुपये का, कि आपको कभी कभी के लिए। और अगर आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हो इनके और हर महीने का हिसाब करते हो कि पूरे महीने रोज लोगे टिफ़िन इनका, तो ये देंगे आपको ये टिफ़िन 60 रुपये का। इसका मतलब 30 दिन का 1800 रुपये का मेरा खर्चा ऐड हो जाएगा अब। लेकिन अच्छी बात यह है कि ना मेरा टाइम बचेगा, टाइम की बचत होगी, तो कहीं ना कहीं टाइम यूज़ हो जाएगा। और बाबू भी साथ में इसमें से रोटी खा सकता है, सलाद खा सकता है। सब्जी विहान के लायक नहीं है, क्योंकि बच्चे के हिसाब की सब्जी नहीं है। सब्जियां तो हमारे घर में बनती ही है, दही भी रोज बनती है, तो वैसे चटनी बनती है। तो ये देखियो ये 6 रोटियां इसमें मिल जाती है, तो 60 रुपये में क्या माड़ी है ना। प्लेट मिल रही है खाने को ढंग से, और मेरा तो ये 3 टाइम का खाना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 रोटियां 3 रोटियों के बराबर है एक तरीके से मैं बोलूँ तो, क्योंकि ज़्यादा ही पतली पतली होती हैं। तो 3 रोटी मेरे को पूरे दिन में, मेरे डाइट जो सर है, जिम सर हैं, उन्होंने मुझे बोल रखा है कि 3 रोटी से ज़्यादा मुझे खानी भी नहीं है पूरे दिन में रोटी। तो इतने में मेरा पूरा दिन का खाना पीना हो जाएगा, साथ में सलाद भी है। और ये आलू बैंगन की सब्जी थी, जो बहुत तीखी चटपटी सी सब्जी थी बहुत टेस्टी, क्योंकि टेस्ट अच्छा होगा तभी तो इनका खाना बिकेगा, है ना। तो ये ना जोमेटो स्विगी से तो बढ़िया है। मम्मी ने ही कहा कि जोमेटो वगैरह पे तू खाना मंगवाती है तो वो भी कम से कम भी 150 रुपये तक का तो आता ही है ना। तो उससे बढ़िया है ये होम मेड खाना है, और 60 रुपये की प्लेट आएगी। डेली अपनी मंगवा ली और अपना खाना पूरा दिन की छुट्टी। तो बाबू के लिए तो वैसे हम खाना बनाते ही हैं, आपने भी देखा है, भिंडी की सब्जी भी बना रखी है, अभी दही भी है। इसके अलावा पराठे बना देते हैं मम्मी, आलू का पराठा बना देंगे बाबू के लिए। चावल ज़्यादा खाता है ये, तो हम चावल बना देते हैं बाबू के लिए। चावल के साथ हम विहान के का दाल बना देते हैं, दही का बना देते हैं। अभी ये देखो बाबू ने खाना नहीं खाया और दही खा रहा है। दही ये हल्की फुल्की चीज़ें खाता है। तो ये उसके बाद रात का टाइम आ गया था, 8:30 बजे का ये टाइम है। और मैं आपको जो कमेंट्स कर रहे हैं ना कि हाँ आप जिम वाले सर का भी फ़ोटो दिखाइए, तो मैं वो दिखा भी दूँगी। ऐसा कोई मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, उसमें दिखा दूँगी मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज सर ने मेरी ना डंबल्स वाली एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, और सर ने मेरे को कल बोला कि निधि आप बहुत मेहनती हो, आपकी मुझे ये हैबिट अच्छी लगी, आप बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हो। आपने ना इस काम को जो वेट लॉस का है ना, इसको एक टास्क की तरह ले लिया है कि हाँ एक होता नहीं है कि करना ही करना है, तो वो लगन दिखती है। और इसीलिए देखो सर ने बोला, क्योंकि सर ने मुझे डंबल्स और ये एंकल वेट्स खरीदने को बोला था, और जिस दिन बोला उससे अगले ही दिन
बाज़ार जाके मैं ख़रीद लाई थी। तो सर को मेरी डेडिकेशन पसंद आई और मैं सच में बहुत डेडिकेटेड हूँ। कुछ भी काम है ना, या तो करो मत करो, तो सीरियस होके पूरा अपना 100% तो देना ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से अभी मैं अपने हाथों की एक्सरसाइज करूँगी। अभी यहाँ पे सर मेरे जो हाथों पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, उसे रिड्यूस करवाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करवाने लग रहे हैं। और अभी जब मैंने जिम शुरू करी थी तब मेरा वेट 69.2 kg था और अभी 68.8 kg है। इसका मतलब मैंने पिछले 4-5 दिनों में 400 ग्राम वज़न कम किया है। एकदम से नहीं होता वज़न कि आप सोचोगे कि महीने में इतना हो जाएगा, टाइम लगता है सब कुछ होने में, धीरे धीरे हो जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना, बस जैसा सर कह रहे हैं उनकी बात को फॉलो करना है और मानना है। मम्मी मेरे को बोल रहे थे, बोलते तू आजकल दूध पीना छोड़ गई है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, सर ने मुझे बोल रखा है कि अगर आपने पूरे दिन में दही ज़्यादा खा ली तो दूध कम पीना है, और अगर दूध ज़्यादा पी लिया तो दही नहीं खानी। तो मेरा आजकल क्या हो रहा है ना, दिन में मैं दही ले लेती हूँ, तो इसीलिए अब थोड़ा सा दूध मैं कम पीती हूँ, अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके। रात को जैसे दाल ले ली, रात को तो खाने में सिर्फ दाल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सर कल मुझे बता रहे थे, बोलते ये देखो आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस होती हैं, कितना अपनी फिगर को मेंटेन करके चलती हैं, कितना ध्यान रखती हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं, वो मीठा तो बिल्कुल छूते भी नहीं है ये लोग, तभी तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर उनकी फिटनेस ही नहीं होगी तब क्या कर लेंगे। तो अपनी फिटनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो ये सब नहीं खाते हैं, घी, तेल, ऑयल और सबसे ज़्यादा मीठा वगैरह चीज़ें। तो आप भी मत खाइए, आप हमारी डाइट को अच्छे से फॉलो करोगे जो भी, तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मुझे भी रिजल्ट अच्छे चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क करूँगी। और देखिए कल की वीडियो, पापा जी क्या होता है ना, वहाँ पे बैठे मेरी वीडियो देखते हैं और फिर मेरी वीडियो में कुछ भी उनको लगता है ना तो वो फ़ोन कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, अभी वो दुकान पे जैसे मेरी शॉपिंग देखते हैं, तो शॉपिंग में वो ये देखते हैं कि ये कुछ भी रेट कम नहीं करवाती, है ना, तो जितना है उतना का ही बोल देते हैं। तो पापा जी बोलते हैं फ़ोन लेने गई थी, कुछ तो तुड़वाती पैसे, कुछ तो कहती कि कम करो 400 500 600 रुपये, उतने के उतने दे आती। कोई स्कीम पूछती कितनी स्कीम है, कोई कार्ड पे पेमेंट होती तो तेरे को क्या पता डिस्काउंट मिलता, कैशबैक मिलता, और थोड़ा पता करती चीज़ों का। ऐसे ही ले लिया। और चार्जर की क्या ज़रूरत थी, तूने चार्जर भी एक और ख़रीदा, घर पे चार्जर थे ना। तो मैंने तो देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, मेरा जो डेबिट कार्ड है ना वो मेरे को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे डेबिट कार्ड पे ही हमारे जो बैंक है उन्होंने वो दे रखी है, किस्तें वाला सिस्टम दे रखा है। इसका मतलब मेरे डेबिट कार्ड पे मेरे बैंक वालों ने ये कर रखा है कि मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे डेबिट कार्ड पे ही खरीद सकती हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे सर ने उस टाइम मेरे से पूछा था दुकान पे कि आप अगर अपना किस्तें बंधवाना चाहते हो तो बंधवा लो, आपके 150 रुपये ही फालतू लगेंगे। तो फिर मैंने मना कर दिया किस्तें बंधवाने से, क्योंकि देखो किस्तों का क्या होता है ना, फिर चक्कर की बार बार पेमेंट करनी, उनको फिर जब भरवाना, वो बड़ा मुश्किल काम लग जाता है। क्योंकि मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, और दूसरी बात फिर मैं भूल गई तो फालतू में फ़ाइन लगेगा। तो इतनी सिरदर्दी क्यों लेनी है, बस पेमेंट कर दी, हो गया ख़त्म मामला। एक ही बारी में फुल एंड फाइनल करती हूँ। मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है। लोग जैसे इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें खरीदते हैं ना, मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ भी लेना पसंद नहीं है। मुझे ये रहता है कि अगर आपके पास है पैसा तो खरीद लो, नहीं तो वेट कर लो थोड़ा सा। और अगर मेरे पास था तो मैंने सोचा मैं फुल फाइनल कर देती हूँ। और मुझे पता है पापा जी बोलते इससे बढ़िया घर की पेमेंट कर देती, अगस्त एंड तक तेरी एक इंस्टॉलमेंट और चली जाती। मैं मानती हूँ कि मैं अगर आज इस महीने मोबाइल फ़ोन ना खरीदती, या ये खाने पीने की चीज़ें या ये सब ना खरीदती, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट और भर सकती थी घर की अगले महीने के आखिरी तक। अब मैं नहीं भर पाऊंगी, अब मैं सितंबर तक भर पाऊंगी। लेकिन एक बात बताओ, मरू करके चीज़ों को कटौती कर करके भी अब बच्चे के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स ना लाऊं, खाने पीने का सामान ना लाऊं, फल फ्रूट ना लाऊं, और जगह कटौती कर करके अगर किश्त भर भी दी तो क्या फ़ायदा है ना। और कौन सा, अगर दिसंबर तक नहीं भी भरी तो कोई बात नहीं, मार्च तक भरी जाएंगी, 2-3 महीने और फालतू ले लेंगे, इसमें क्या इतनी सिरदर्दी लेनी। बस अपना अब लाइफ को ना थोड़ा सा बैलेंस करके मैं चलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे के खाने पीने पे भी मैं पैसा खर्च करना चाहती हूँ, उसकी कोई कमी ना रहे, वो अच्छा खाए पिएगा तभी उसका शरीर बनेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं किश्त थोड़ा आराम से भर दूंगी। लेकिन मेरे को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत आज से नहीं थी, मेरे को 6 महीने से थी ज़रूरत। लेकिन मैं उस ज़रूरत को टाले जा रही थी, ये सोच के कि नहीं, जब थोड़ा टाइम रुक के 1-2 पहले किश्तें भर देती हूँ घर की, फिर खरीद लूँगी। तो अभी मेरा टोटल 3 लाख रुपए का लोन है मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा चलो अभी तो मोबाइल फ़ोन में ख़रीद सकती हूँ, नीड थी। तो ये देखिए
फिर मैंने पापा जी को समझाया भी, तो पापा जी थोड़ा सा फिर बाद में शांत हो गए थे। तो ये देखो मैं डंबल्स करने लग रही हूँ। यहाँ पे डंबल्स की एक्सरसाइजेस है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ये वाली। और देखिए जो आप कमेंट्स कर रहे थे ना कि पुशअप सही से नहीं करे, तो आप मेरी बात सुनिएगा। अभी एक दिन में क्या मैं प्रो हो जाऊँगी? कोई भी काम में टाइम लगता है, और कहने को परफेक्शन दिखा तब बनती है जब बॉडी में सस्टेनेबिलिटी हो। अब मेरा बॉडी इतनी सहन शक्ति थोड़ी है अभी कि मैं इतनी भारी भरकम एक्सरसाइज करूँ। अब डंबल्स में भी मेरे हाथ इतने, मतलब पूछो मत, मेरे हाथों पे इतना जोर पड़ रहा था क्योंकि मेरे को डंबल्स उठाने की आदत नहीं है। और आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि डंबल्स उठा के मैं एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज करूं। अब ये देखो मेरे को ये एंकल वेट्स मैं पहली बार बांध रही हूँ अपने पाँव में, मुझे बांधने तक नहीं आ रहे थे। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर इसको कैसे, सर ने समझाया फिर मुझे सामने कैमरे पे कि ये इसको इस तरीके से कर लो। तो ये क्या है ना, अब मुझे जो भी एक्सरसाइजेज है ना तो एंकल वेट बांध के करनी है, जिससे मेरे पाँव पे थोड़ा सा और फालतू जोर पड़ेगा। ये 1-1 किलो के हैं एंकल वेट्स, और सर बोल रहे थे कि मैं अच्छी क्वालिटी के लाई हूँ ये एंकल वेट्स भी। तो ये देखो अब मैं ये लेट के एक्सरसाइज करूँगी ताकि मेरे मेरे पेट पे जोर पड़ेगा। और इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा पेट पे जोर पड़ता है मेरे। तो थोड़ा सा करती हूँ फिर मेरी सांस उखड़ने लग जाती है, मैं थोड़ी सी लंबा सांस लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा पिछले 5 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और 5 दिन में मेरा 400 ग्राम वजन कम हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि अभी बॉडी बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है। वो कह रही है कि मैं वजन घटाऊंगी नहीं तेरा, और मेरे को करना है, कोशिश करते रहना है। गर्म पानी पियेंगे जितना मर्जी तो धीरे धीरे हो जाएगा। बाबू इस टाइम बड़ा खुश होता है जब मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम होता है, क्योंकि मम्मी ले जाते हैं विहान को बाहर घुमाने। रात को तो अच्छा घुमा के लाते हैं, थोड़ा बहुत घर के बाहर सैर करवा देते हैं, तो बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आजकल तो विहान, पता है क्या है, विहान को समझ आ गया कि मम्मी तो घुमा के लाती नहीं, नानी घुमा के लाती है। तो विहान बोलेगा मम्मी नानी के घर जाना है, नानी के घर ले जाओ। और मैं उसको फिर छोड़ आऊंगी नानी के घर, फिर नानी के घर से नानी घुमाने ले जाएंगी। बताओ सीधा ये नहीं कहेगा मुझे कि मम्मी घुमाने लेके जाओ, कहेगा नानी के घर छोड़ दो मुझे, बस। तो यहाँ पे देखो बात करते करते मेरी ये पैरों की एक्सरसाइजेज भी होने लग रही है। और देखिए टिफ़िन मैंने इसीलिए बांधा है ताकि टाइम की बचत हो सके, थोड़ी सी समय बचत करनी, टाइम की बचत करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और देखिए सबको ना अपने टाइम की ना एक वैल्यू होती है। अब किसी का टाइम 1 घंटे का होता है, वो अब देखो ना, अब आप खुद सोचिए, अगर अंबानी खुद खाना बनाने लग जाए तो उसका कितना टाइम, वो कितना पैसे वाला है ना, उसका कितना टाइम खराब होगा। तो वो वैल्यू फॉर मनी रखता है कि अगर वो खाना बनाए, आप सोच के देखिए ये बात, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं ये नहीं कहती मेरा तो 1 घंटा कुछ भी नहीं है, 0 के बराबर लगा लो, है ना। अगर मेरा 2 घंटे खराब हो रहे हैं, अगर मेरा, लेकिन ये है कि मुझे अपना समय बचाना है। अगर मुझे पैसा दे के भी अगर मुझे अपना समय मिल रहा है ना, तो मैं अपना समय को ज़्यादा वैल्यू करूँगी, मैं पैसा दे दूँगी वहाँ पे कि कोई बात नहीं, जहाँ पे समय मेरे को, मैं अपना समय मैं खरीदूँगी। समझ रहे हो आप वो चीज़, मुझे अगर खरीदना पड़ा तो मैं खरीदूँगी, क्योंकि मुझे अपने समय को वैल्यूएबल बनाना है, इसीलिए मेरे को मेहनत करनी है। और इसीलिए अगर मुझे खाने के लिए टिफ़िन बांधना पड़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 1800 रुपये महीने के जाएंगे तो मैं दे दूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन 1800 के बदले एक अच्छी हेल्थ मिलेगी मेरे को, और मेरे बच्चे का भी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसमें क्या बुराई है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी सोच ना अलग है, मतलब पता नहीं मेरे मतलब बहुत अलग है पैसों के मामले में ना। आप देखोगे ना, मैं, आपको लगेगा कि ना खर्च भी ज़्यादा देती है और जमा भी कर लेती है ना, दोनों ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ खर्च ना हो वहाँ खर्चती हूँ, जहाँ जोड़ना हो वहाँ जोड़ भी लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कैमरा लगा के मम्मी के घर फ़ोन लगाया था कैमरा, और मैं चली गई थी अपने घर में घर का साफ़ सफाई करने। तो यहाँ मम्मी क्या कर रहे थे कि अपना जितना भी सामान है ना, ये समेट के बेड को जचाने लग रहे थे, ताकि ये सामान कुछ ढूंढ भी रहे थे, सूट वूट अपने, तो लगे हुए थे अपने कामों में। अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं वीडियो अपना मम्मी के घर की भी बना दिया करूँगी, कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं है। और यहाँ मम्मी कुछ कैमरे पे बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, पूछूंगी मम्मी से। मम्मी ना काम करते करते कैमरे से बात करने लग जाते हैं, ये बात मैंने सच में नोटिस करी है। तो ये तो वाला क्लिप मैंने वैसे ही बीच में ऐड कर दिया। वैसे मेरी ना एक्चुअली एक्सरसाइज चल रही थी, तो अब मेरी ये फाइनल एक्सरसाइजेज है, क्योंकि देखिए ये हो गया था मेरा नीचे का डंबल्स वाला पार्ट। उसके बाद सर क्या करते हैं, मेरी
जंपिंग्स करवाते हैं इस तरीके से। और देखिए जंपिंग्स ऐसे ही दीवार पे हाथ रख के ही की जाती है। ये एक्सरसाइज जो कहा है ना कि सहारा लेके, तो इसमें सहारा नहीं होता, ये एक्सरसाइजेस पे तभी होंगी इफेक्टिव। तो इस तरीके से मैं 150 जंपिंग्स करती हूँ। और जंपिंग्स करना मुझे कोई मुश्किल काम नहीं लगता। मुझे सबसे, मेरी इन सारी एक्सरसाइजेस में से मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जंपिंग करना, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में बहुत जंपिंग करती थी। मुझे जंपिंग का, मैं रस्सी कूदती थी कॉलेज टाइम में। मैंने सिर्फ रस्सी कूद कूद के अपना 10 किलो वजन घटाया था कॉलेज टाइम में, मुझे आज भी याद है। तो मैं 1000 से 1500 जंपिंग्स कर ले। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।